तारिक भाई, जनता ने ठुकराया है, अब आप लोग भी अगर ऐसे कह देंगे कि सीट पर नहीं जीत पर बात होगी तो फ्रस्ट्रेशन लेवल तो और आप लोग बढ़ा रहे हैं। देखिए, आपने कहा कि कांग्रेस फ्रस्ट्रेटेड है, हार रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि बीजेपी तो जीत रही है। बीजेपी लगातार 10-15 हजार चुनाव जीत चुकी है, तो उनको तो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना चाहिए। फिर राहुल गांधी को क्यों गाली पड़ती है? फिर बीजेपी के प्रवक्ता जो शुक्ला जी हैं वो गंदी गंदी गालियां क्यों देते हैं? फिर अमित शाह साहब के मुंह से गाली क्यों हम सुनते हैं लोकसभा के अंदर? क्यों राहुल गांधी को टेररिस्ट नंबर 1 कहा जाता, आतंकवादी नंबर 1 कहा जाता? इन्हीं के विधायक कहते हैं कि उसकी जीभ जला दोगे। एक इनके दिल्ली के पूर्व विधायक कहते हैं कि मां जैसा तुम्हारा हाल होगा, मार देंगे। भाई वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, समझ में आ रहा है। हार रहे हैं, समझ में आ रहा है। फ्रस्ट्रेटेड हैं, उल्टा सीधा। आप तो जीत रहे हो। जीतने वाले को बड़ा संयम से रहना चाहिए। तो ये जो गालियों की बौछार भाजपा की तरफ से आती है, जो जीत के बाद भी अहंकार के रूप में दिखती है, थोड़ी सी चर्चा उस पर भी हो जाए। चलिए, वो हार रहे हैं, फुल फ्रस्ट्रेटेड है। तमाम बातें आपने कही कि हार की वजह से कुंठा है, मान लेते हैं। गाली से वोट बैंक नहीं बढ़ेगा, ठीक है, ये भी बात ठीक है। तो फिर इनका वोट बैंक तो गाली से ही बढ़ रहा है। जब लोकसभा के अंदर मुसलमानों को गंदी गंदी गालियां दी गई तो क्या किया आपने? क्या किया? गाली से ही तो आपका वोट बैंक बढ़ रहा है ना। मुसलमानों को लोकसभा के अंदर गाली दी गई, एमपी ने गाली दी, खुलेआम गाली दी, तो वोट बैंक बढ़ा। जितना आप कई राज्यों में इस तरीके से गालियां देकर मुसलमानों को वोट बैंक अपना बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि वो कुंठा में है, गाली दे रहे हैं। आप जीत रहे हो साहब, आत्मविश्वास में हो, आप बड़प्पन दिखाओ। आपके लोग क्यों गाली दे रहे हैं? और अगर आपके लोग गाली दे रहे हैं, उनको आप सजा दीजिए। मैंने 10 उदाहरण दिए गाली के। ठीक है, लेकिन तारिक जी, आप लोग उनकी कुंठा को, इनके फ्रस्ट्रेशन को और क्यों बढ़ा रहे हैं? गर्मी वैसी ज्यादा है। देखिए, फ्रस्ट्रेशन या कुंठा कैसी भी हो, भाषा पे संयम होना चाहिए। ये समाजवादियों का एक, कह सकते हैं, अटूट वादा है जनता के साथ। हम कतई भी एंडोर्स नहीं करेंगे गलत भाषा को, लेकिन हम ये जरूर बताएंगे कि बीजेपी किस तरीके से गाली दे रही है और अति जीत इनको मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। विश्वास जता मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए कि कांग्रेस, आपने कहा कि हार रही है तो हो सकता है कि फ्रस्ट्रेटेड हो, कुंठा से भर गई हो। बीजेपी तो जीत रही है, उसको अब कुंठा नहीं दिखानी चाहिए, फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखानी चाहिए, गालीबाजी नहीं करनी चाहिए। हम सब फ्रस्ट्रेटेड। आपकी सारी बातें सुन ली, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आया कि जीत पर बात होगी, सीट पर बात नहीं होगी। ये कहकर तो आप राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की परेशानी और बढ़ा रहे हैं, उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल और बढ़ जाएगा। अगर हमें सत्ता चाहिए, हम चाहते हैं कि जनता हमें जिताए, तो हमें सीट तो इस हिसाब से चाहिए होगी कि जीतने वाला कैंडिडेट। क्या बीजेपी किसी को ऐसा खड़ा कर देगी जो हार जाए? नहीं खड़ा करेगी। तो ये कहना कहां से गलत है एक नेता के लिए जो मुख्य विपक्षी पार्टी है? जो ये बात कहना, किस तरीके से आप इसको गलत कहेंगे कि जीतने वाले को टिकट दिया जाएगा? हम भाई जो जीतेगा, क्या बीजेपी 403 विधानसभा में एक भी टिकट देगी कि हम भैया हाँ तुम हार जाओ इसलिए दे रहे तुमको टिकट? ऐसा कौन करता है? के शर्मा जी, आप तो समझ गए ना, आपके साथ जो हैं आपके सहयोगी पार्टी हैं। कौशल कांत जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, क्योंकि तारिक खान ने बहुत सारी सवाल उठाए हैं, उसका जवाब आपको देना है। लेकिन के शर्मा जी, पहले आपके पास कि अब आपके जो सहयोगी हैं वो भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है, हमको समझ में आ रहा है कि लोग हार रहे हैं, तो कुंठा, इनका फ्रस्ट्रेशन समझ में आ रहा है, इसीलिए गाली निकल रही है। बाकी सवाल बीजेपी का है तो बीजेपी के नेता जवाब देंगे, लेकिन अब तो अपना भी गया हाथ से। जय श्री राम, जय भारत। देखिए, सबसे पहले बात जो है, जो बोला गया है, जो दिखाया जा रहा है, मैं सच्चाई नहीं बोल रहा हूं। एआई है, गलत है, सही है, बट यदि जो दिखाया जा रहा है गलत है, गलत है तो गलत है। और हर आदमी, यदि कोई भी आदमी ऐसा बोलता है, चाहे वो कांग्रेस का नेता बोले, चाहे सपा का नेता बोले, चाहे बीजेपी का नेता बोले, गलत है तो गलत है। आर्टिकल 14 जो है सबके लिए बराबर है। ऐसे गलत काम क्यों करते हैं आपके नेता? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये प्रदेश अध्यक्ष ये गलत काम करेंगे, होना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष गलत काम करेंगे तो प्रदेश के बाकी नेता क्या करेंगे? अभी बताता हूं ना, गलत आपने पहली लाइन में कह दिया कि गलत है। अभी अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पहली लाइन में अगर आपको गलत लग रहा है तो पार्टी अध्यक्ष गलत कर रहा है, तो आप पार्टी के बाकी नेताओं से क्या करवाएंगे? दिमाग ले लीजिए, फिर बाद में क्रॉस कर लीजिएगा। आप लिख लीजिए, आप अपना क्वेश्चन लिख लीजिए, जैसे हम लोग को बोलते हैं ना, लिख के रखिए, तो आप भी लिख लीजिए। अब सुनिए, देश में दीदी, ओ दीदी, हमारे यहाँ माँ बाप को बड़े प्यार से बहन को इज्जत से बोलते हैं, अरे दीदी, मतलब बहन को भी ममता का किस तरह से एक महिला का अपमान। अरे देखिए, सुर्पनेखा, तो दीदी कहना अपमान है? अरे दीदी, अरे
आपका क्या नाम है? तो जोर से बुलाते ना। नहीं, अच्छा, मेरा नाम विद्या नाचा है, आप कहेंगे विद्या जी, ओ विद्या जी, मुझे बुरा नहीं लगेगा। बोलिए, ममता, अरे बुरा थोड़ा ना लगेगा। आप बोलिए विद्या जी, ओ विद्या जी, बुरा नहीं लगेगा? लगा ना? काहे लगेगा? काहे लगेगा? काहे नहीं लगेगा? काहे लगेगा? आपकी माँ को मैं आपको बोलूंगा शर्मा जी, ओ शर्मा जी, बुरा लगेगा? तो ममता दीदी, अरे शर्मा जी के साथ अगर मैं गाली बोलूंगा तो बुरा लगेगा? अरे सुन तो लीजिए, आपको पहले हमको मेरा अपनी फोन को साइलेंट कर लीजिए। हाँ, बीच में मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के नेताओं का फोन आने लग गया कि भाई रेणुका चौधरी को जिस तरह से शूर्पणखा बोला गया, कपिल मिश्रा गाली दिया, उसको मंत्री बना दिए। और तो सुन ले, सम्राट चौधरी के पिताजी सकरी चौधरी मोदी को बोले गाड़ देंगे, उसके बेटे को मंत्री बना दिए। अरे अभी सुनिए, अभी तो चालू ही है। उसके बाद गद्दार बोलते हैं, अमित शाह जी गद्दार बोलते हैं, और उसके बाद उसके नेता पाकिस्तान तो राहुल गांधी बोल रहे थे। अरे सुनिए ना, मैं कह रहा हूं इस तरह से, मैं कह रहा हूं सबकी गलत है, मैं कहा कर रहा हूं राहुल गांधी सही है। ये नौबत क्यों आई है? जिस पार्टी में राहुल गांधी सही नहीं है, जिस पार्टी में अजय राय सही नहीं है, बात को छीनिए मत, बात को छीनिए मत। मैं कह रहा हूं देश गंदगी में क्यों हो रहा है, क्रिया और प्रतिक्रिया, जैसा एक्शन और रिएक्शन इक्वलिटी भी बोल रहा हूं। शर्मा जी, एक चीज बताइए, ये न्यूटन ठान लो, यही तो हो रहा है देश में। आपने तक गंद बचा दिया है कि लोग परेशान हो गए, लोग मर्यादा भूल गए, हर पार्टी मर्यादा भूल गई है। यही तो कह रहा हूं, देश में कानून बनना चाहिए। ये सिर्फ अजय राय की बात नहीं है, हर नेता की बात है। आपके भी बीजेपी के हर आदमी जिस तरीके से देश में गंदगी फैलाई हुए। शर्मा जी, ओ शर्मा जी, अरे थोड़ा रुकिए, इतना आप क्यों परेशान हो रहे हैं? परेशान क्यों रहे शर्मा जी? परेशान ये आप मुझे झा जी बोलेंगे, मुझे थोड़ी ना परेशानी होगी। ये बोला है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि गद्दार राहुल गांधी ने बोला, अजय राय ने तो जो बोल दिया वो सुना ही नहीं सकता। अब देखा नहीं, सुना आपने? सुना रेणुका चौधरी को आपने सुना? अच्छा सुनिए ना, आपने, आप बताइए, अजय राय ने सही बोला? अच्छा, देश के प्रधानमंत्री को गद्दार बोलना, गृह मंत्री को गद्दार बोलना सही है? अगर किसी, मैं ये कह रहा हूं कि किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री ही जब सम्मान नहीं, आप कह रहे हैं कि गलत बोल रहा है, तो उस पार्टी का हासिल क्या होगा? अब मुझे लगता है कि कौशल गांधी को तो जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, आपने अपनी बातों में ही जवाब दे दिया। कौशल गांधी बैठकर मुस्कुरा रहे हैं कि भाई मेरा काम भी कांग्रेस के नेता ही कर दे रहे हैं। चाहे चुनाव जीतने, चाहे चुनाव का मैदान हो, चाहे डिबेट का मैदान हो, कांग्रेस के नेता ही कर देते हैं सारा काम। यही तो कह रहा हूं दीदी, मैया, माँ को हम लोग बहुत इज्जत करते हैं। एआई वीडियो है, ठीक है, मान लेते हैं उनके हिसाब से एआई वीडियो है, लेकिन अजय राय जी, कोई आदमी एआई वीडियो के जरिए आपको, आपकी पार्टी को, मतलब समझ लीजिए देश भर में आपकी पार्टी की इतनी बदनामी हो रही है, और अगर ये एआई वीडियो है